Rajan Sharma. Today I am going to discuss a very interesting topic, that is the lactose intolerance. तो बेटा lactose intolerance की बात करते हैं. तो जो lactose intolerance का जैसे मतलब है बेटा, आप इसको वर्ड में देख सकते हैं lactose. lactose क्या होता है? एक शुगर है. It is basically disaccharide sugar. Intolerance का मतलब है हमारी बॉडी lactose को टॉलरेट नहीं कर रही है. तो आपके पास मिल्क में lactose होता है. तो कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कि जो हमारी बॉडी है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो लैक्टोज हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड रह जाता है. ठीक है, तो इस जो पूरे बेसिकली ये एक बेसिकली दैट इज अ डिसऑर्डर. इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस. मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है. इसके पीछे कारण क्या रहता है? क्योंकि हमारी बॉडी में लैक्टेस एंजाइम होती है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सीक्रेट करती है. तो लैक्टेस एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करती है. तो कई बार क्या होता है, कईयों में जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या कई में सेकेंडरी कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से लैक्टेस एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होती और लैक्टोज आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस. तो इसका जो मेन पॉइंट है, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लैक्टोज रिजल्ट ऑफ द लैक्टेज इनसफिशिएंसी. मतलब कि जो आपकी बॉडी में जो लैक्टोज है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि आपकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की प्रोडक्शन बहुत लो है. सिम्टम्स क्या है? caused by the maldigestion of the lactose. जो भी symptoms आपके पास आएंगे जो बेसिकली डाइजेशन की और लैक्टोज, अगर आपकी बॉडी में लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जो उसके सिम्टम्स हैं बेसिकली वॉमिटिंग वगैरह इसमें हो सकते हैं. अब बेटा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं लैक्टोज का. देखिए लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है. डाइसैकेराइड का मतलब होता है जब दो शुगर्स आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो यहाँ पे आपके पास एक ग्लैक्टोज है और एक क्या है? ग्लूकोज. तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं. तो दो ग्लूकोज दो शुगर यूनिट्स 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इसको बोलेंगे डाइसैकेराइड. क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड. तो लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड ऑफ ग्लैक्टोज एंड द ग्लूकोज. अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में लैक्टेस एंजाइम प्रोडक्शन हो रहा है तो जो लैक्टोज है वो डाइजेस्ट हो जाएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, और ग्लूकोज आगे चल के क्या देगा? एनर्जी देगा. बट हो क्या रहा है लैक्टोज इंटॉलरेंस में? ये जो एंजाइम है लैक्टोज, ये जो एंजाइम आ रही है लैक्टेस, ये प्रोड्यूस बेटा नहीं हो पा रही, जिसके कारण जो आपका लैक्टोज है ये अनडाइजेस्टेड ही रह जाता है और बॉडी लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं. क्लियर? तो सेल लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस एन एंजाइम लैक्टेज. कहता है कि जो हमारी बॉडी की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल लाइनिंग है वो लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है, और जो लैक्टेज एंजाइम है वो आपका लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, अब देखिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल लाइनिंग है. दिस इज द सेल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन आपका 3 पार्टेड में डिवाइडेड है. बेसिकली आपका ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल लाइनिंग होती है एंजाइम प्रोड्यूस करती है लैक्टेज. तो अगर तो नॉर्मल कंडीशन है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? लैक्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बाय द एंजाइम लैक्टेज. और फिर ये जो सिंपलर फॉर्म होता है ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये बॉडी में वापस क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है. क्या होता है? बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और बॉडी में जाके क्या देता है? एनर्जी देता है. और सेकंड केस में लैक्टोज इंटॉलरेंस को अगर आपको इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊं मैं, तो ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है इसमें क्या होता है? लैक्टोज ये जो आपके पास ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल लाइनिंग है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल लाइनिंग है ये इस बार लैक्टेस एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही. यहाँ पे लैक्टेस एंजाइम प्रोडक्शन नहीं हो रहा ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर और ड्यू टू द सेकेंडरी कॉजेस. ठीक है, इसके कारण जो आपका लैक्टोज है वो डाइजेस्ट अप नहीं होगा, तो लैक्टोज ये आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या आ सकते हैं? एब्डोमिनल सिम्टम्स आपके पास आ सकते हैं. अगर ये दो डायग्राम बहुत ध्यान से देखिए आपको पूरा लैक्टोज इंटॉलरेंस क्लियर हो जाएगा. सेकंड केस में देखिए यहाँ पे लैक्टेस एंजाइम प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जिसके कारण लैक्टोज आपका अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही रह जाएगा. अब ये बेटा 80% ऑफ एडल्ट वर्ल्ड वाइड डू नॉट प्रोड्यूस लैक्टेस. ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड में लैक्टेस की. तो मेल एंड फीमेल आर इक्वली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 44 regain the ability to digest the lactose. This is probably due to a slow intestinal transit. एज पे भी डिपेंड करता है. अमंग द अडल्ट द एज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस इज 20 to 40 years. बेबीज आर लैक्टोज टॉलरेंट. जो बेबीज होते हैं उनमें लैक्टोज को टॉलरेट कर सकते हैं. तो बेसिकली लैक्टोज टॉलरेंस और मिल्क एलर्जी में क्या डिफरेंस होता है? लैक्टोज टॉलरेंस एक सेंसिटिविटी है और वो एक एलर्जी है, मिल्क एलर्जी है. ये
कब होता है? जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में होता है। ये कहाँ पे होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। वो वहाँ पे कहाँ पे होता है? ट्रिगर्ड बाय इम्यून रिस्पॉन्स। एलर्जी कैसी होती है? जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, थोड़ा सा ज़्यादा किसी अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस किसकी तरफ होता है? टूवर्ड द लैक्टोज। ये किसकी तरफ होता है? मिल्क प्रोटीन की तरफ होता है एलर्जी। ये चिल्ड्रन में बहुत कम होता है, रेयर। जनरली इम्पैक्ट यंग चिल्ड्रन एंड बेबी आउटग्रोन कैन एंजॉय मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स विद सिंपल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। यहाँ पे शुड अवॉइड मिल्क। यहाँ पे मिल्क एलर्जी में मिल्क को क्या करना पड़ता है? आपको अवॉइड करना पड़ता है। अब बेटा व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैक्टेज डेफिशिएंसी? तो प्राइमरी लैक्टेज डेफिशिएंसी, जो लैक्टेज डेफिशिएंसी के जो प्राइमरी है, बेसिकली लैक्टेज प्रोडक्शन डिक्लाइन ओवर द टाइम। ठीक है, प्रोडक्शन जो लैक्टेज जो प्रोडक्शन होती है वो टाइम के साथ डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। प्राइमरी जो है लैक्टेज डेफिशिएंसी begin at the about age of 2. Researchers have discovered that some people inherit the genes from their parents. Yes. तो जो कुछ रिसर्चर ने ये भी स्टडी किया है, तो इसके जो लैक्टेज इंटॉलरेंस के जो जीन हैं, ये कई बार पेरेंट्स से ही आ जाते हैं। मान लीजिए आपके पास लैक्टेज इंटॉलरेंस का कंसेप्ट ये है कि लैक्टेज एंजाइम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, जो जीन होते हैं दे आर बेसिकली जीन में हल्की सी क्या आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है। जब जीन में म्यूटेशन आ जाएंगी तो मान लीजिए एक जीन है वो जो कि आपका लैक्टेज बेसिकली एंजाइम बना रहा है, अगर उस जीन में हल्का सा म्यूटेशन आ जाएगा तो लैक्टेज एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो वो जो म्यूटेटेड जीन है वो पेरेंट से कहाँ पे आ गया? ऑफस्प्रिंग में आ गया। तो पेरेंट तो बना नहीं सकता, अब ऑफस्प्रिंग भी आप लैक्टेज एंजाइम प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी क्या आता है? अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, डिजीज हो। देखिए लैक्टेज जो कारण है उसके दो कारण है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का कारण क्या है? जीन में कोई चेंजेस आ जाना। जो जीन आपके लैक्टेज एंजाइम को बना रही है, अगर उसमें म्यूटेशन आ गई है, तो अगर वो म्यूटेटेड जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में भी चली गई है, तो ऑफस्प्रिंग भी अब लैक्टेज एंजाइम नहीं बना सकता। सेकंड कारण क्या है? जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपके पास इंजरी हो गई है, या इन्फेक्शन है, या फिर कोई डिजीज है। तो ये दो कारण है जिससे आपके पास लैक्टेज क्या आ सकती है? डेफिशिएंसी आ सकती है। अब बेटा सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें, जो आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको डिस्कस करवा रहा हूं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये आ रहा है कि जो सिम्टम्स क्या है इसके। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ लैक्टेज इंटॉलरेंस? स्टमक क्रैम्प्स आ जाएंगे, एक्सेसिव गैस इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, डायरिया, ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह, नोजिया, वॉमिटिंग, ये आपके पास मैक्सिमम क्या है सिम्टम्स है लैक्टोज इंटॉलरेंस के। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर्स क्या है लैक्टोज इंटॉलरेंस का? एज है, ठीक है, एंसेस्ट्री है, रेडियोथेरेपी है, बिगिन, बॉर्न, प्रीमेच्योर। लैक्टोज इंटॉलरेंस डायग्नोस कैसे किया जाता है? इसमें फैमिली हिस्ट्री के ऊपर देखा जा सकता है, मेडिकल फैमिली एंड डाइट हिस्ट्री। A healthcare provider will take a medical family and diet history to help to diagnose the lactose intolerance. Physical exam है, check for the abdominal blotting, ठीक है, use a stethoscope to listen the sound within the abdomen, tap on the abdomen to check for the tenderness or a pain। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस के जो मेडिकल टेस्ट हैं, ठीक है, इसमें जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के जो मेडिकल टेस्ट आते हैं वो बेटा बेसिकली क्या आता है? स्टूल एसिडिटी टेस्ट आता है। इसमें क्या आता है? स्टूल एसिडिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में जो लैक्टोस है वो डाइजेस्ट नहीं होता, ग्लूकोज और लैक्टोस एक साथ रहते हैं, जब वो डाइजेस्ट नहीं होता तो देखिए क्या होगा, इसका बेसिकली फर्मेंटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जब होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टेट में कन्वर्ट। किसमें कन्वर्ट होगा? लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जब आपकी बॉडी में लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा ना बेटा, तो वो जो लैक्टोज होगा, वो अनडाइजेस्टेड जो लैक्टोज होगा वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण आपके जो बेसिकली जो है ये स्टूल है उसका एसिडिटी का फैक्टर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर आपके स्टूल में एसिडिटी का कंटेंट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या हो रहा है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो देखिए undigested lactose create the lactic acid and other fatty acid that stool acidity test can detect in the stool sample. Healthcare provider sometimes use this test to check the acidity in the stool of the infant and the young children. तो बेटा आपके पास जैसे ये है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास लैक्टोस है, ग्लूकोज और लैक्टोस, इनकी फर्मेंटेशन होगी, ब्रेकडाउन होगी। किसमें ब्रेकडाउन हो रही है?
यहाँ तो गैस बन रही है, यहाँ पे देखिए H2CO2 CH4 बन रही है, यहाँ तो आपके पास मैक्सिमम क्या बन रही है, यहाँ पे गैस बन रही है। यहाँ फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास लैक्टेट बन रहा है, क्या बन रहा है, लैक्टेस। यहाँ बहुत सारे क्या बन रहे हैं, फैटी एसिड बन रहे हैं। इन फैटी एसिड के कारण आपकी जो स्टूल की जो एसिडिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको मेडिकल टेस्ट हम दे सकते हैं फॉर द लैक्टोज इंटॉलरेंस। सो बेटा बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको पहले ये बताया लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस के बेसिक कंसेप्ट बताए, उसका जो कॉज है, उसके टाइप्स बताए, एंड द लास्ट इज द हाउ टू डायग्नोज लैक्टोज इंटॉलरेंस। होप आपको वीडियो पूरा क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे बेटा, थैंक्स अ लॉट।